जब दोनों अनजाने में पीछे मुड़े तो वे अचानक वहीं पर जम गए। उनके सामने एक बड़े हाथी से भी बड़ा चूहा था, जिसका शरीर किसी अज्ञात और भयंकर जानवर द्वारा फाड़ दिया गया था। इससे पहले कि वे अपने आप को संभाल पाते, एक समूह बड़े आकार के घोड़े अचानक पीछे से निकलकर उन पर हमला करने लगे। दोनों भाई इतने डर गए कि वे तुरंत भागने लगे। ओम ने समुद्र में रहने की आदत डाल ली थी, इसलिए वह जमीन पर दौड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके हाथ जमीन पर सख्ती से चिपके हुए थे, इसलिए स्ट्रांग ने उसे अपनी बाहें हिलाने के लिए कहा। ओम ने ऐसा किया और उसने स्ट्रांग को पीछे छोड़ दिया, जिसके पीछे एक समूह घोड़े दौड़ रहे थे। एक महत्वपूर्ण क्षण में स्ट्रांग को एक मांसाहारी पौधे ने बचा लिया, जिसने उन्हें अपने हमले से बचाया। दोनों भाइयों ने मांसाहारी पौधे के हमले से बचने के लिए चतुराई से काम लिया, जबकि घोड़ों का वह समूह इतना भाग्यशाली नहीं था। इस संकट के बाद स्ट्रांग ने ओम को जमीन पर मिलने वाले स्वादिष्ट भोजन के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह अपने भाई को चीज बर्गर का स्वाद चखाना चाहेंगे। इसी बीच उन्होंने एक पेड़ पर एक छोटा सा जीव देखा जो एक छोटे से लोबस्टर जैसा दिखता था। स्ट्रांग को एक विचार आया और उसने ओम से कहा कि यह जमीन पर मिलने वाला स्वादिष्ट लोबस्टर है। ओम थोड़ा संदेह में था, लेकिन उसने उस छोटे जीव को अपने मुंह में डाल दिया और एक छोटा सा काट लिया। उसने पाया कि स्वाद अच्छा है, इसलिए उसने उस छोटे जीव को एक ही बार में निगल लिया। वे जंगल में आगे बढ़ते रहे और अंत में एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने एक सुंदर और शांत दृश्य देखा। लेकिन जब वे उस दृश्य में खो गए तो एक बड़ा तितली अचानक उनके सामने आया और उसे एक बड़े फूल ने निगल लिया। लेकिन खतरा अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि घोड़ों का वह समूह अभी भी उनका पीछा कर रहा था और उन्हें एक पहाड़ी के किनारे पर धकेल दिया। जब वे उस खतरनाक स्थिति में फंस गए तो उनके सामने एक बड़ा सा शिलालेख था, जिस पर लिखा था, केवल एक सच्चा राजा ही पुल बना सकता है। जब घोड़े उन पर हमला करने वाले थे, स्ट्रांग ने उस शिलालेख की ओर दौड़ लगाई और ओम ने उसका पीछा किया। शिलालेख अचानक टूट गया और पहाड़ी के किनारे पर गिर गया।